शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं। इस सभा में बाबा को बुलाएंगे। अपना विशेष लक्ष्य बाबा के सामने रिवाइज करेंगे। बाबा, जिस परम लक्ष्य के साथ आपने मुझे चुना है, उस परम लक्ष्य के साथ मैं इस पढ़ाई को पढ़ने और उसको धारण करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी मुझे शिक्षाएं देंगे, मैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर कर आज की शिक्षाओं को अप्लाई करके आगे बढ़ूंगा। और जो भी आपका विशेष संकल्प है इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद, है ना, तो सभी लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं। चलो। ओम शांति। तो सभी लोग अमृत वेला करके आए ही होंगे। जो आत्माएं अमृत वेला करके नहीं आई हैं, प्लीज वो सभा में ना आए। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपनी पर्सनल जिम्मेवारी समझकर यज्ञ को मजबूत बनाना है ना। घर में अगर पूरी अच्छी तरीके से सफाई करी हो तो मम्मी भी कहती है कि पैर साफ करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये संगठन को मजबूत बनाने के लिए और जो बाबा का विशेष सेवा करने के लिए, हम किसी भी तरीके से हमने गलती करी है, चलो, हाँ, आपको, आप बाबा को चाट दो, आपका आधा माफ होगा। लेकिन आपकी वजह से और वाइब्रेशन स्ट्रांग या वीक ना हो, तो उसके लिए सभी को ध्यान रखना है ना। ये मुरली रिवीजन क्लास है, तो मुरली रिवीजन क्लास को विशेष शक्तिशाली बनाने के लिए आपका ये सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, अपने सेंटर पर ही मुरली सुननी है। किसी को भी ऐसे नहीं है कि सेंटर की मुरली छोड़कर और यहाँ पर आ, मुरली सुने और वो सोचे कि हमारी तो मुरली हो गई है। नहीं, सेंटर का जो नियम आपने बनाया हुआ है, वो जो भी वो नियम था, आप हफ्ते में चाहे एक बार जाते हैं, चाहे आप रोज जाते हैं, वो आपका अपना पर्सनल है। ये मुरली रिवीजन क्लास किन के लिए है? जिन्होंने जो मुरली क्लास करके आ चुके हैं, या जो मुरली क्लास बाद में जाएंगे, या जो मुरली क्लास नहीं जा सकते हैं अपने शारीरिक और जो संबंधों के कारण, या जो घर की परिस्थितियां हैं उनके कारण, या कोई विशेष परिस्थिति है, वो बीमार है, तो वो आ सकते हैं। ठीक है, उनको भी रेगुलर चार्ट रखना बहुत आवश्यक है। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। हाँ, तो खूबसूरत किस चीज में? हम्म एक है सुंदर। कल किसी ने कहा कि वहां पर सभी सुंदर होंगे, तो मैंने कहा हाँ, सभी सुंदर होंगे, लेकिन रियल सुंदरता क्या है? तो रियल सुंदरता है प्योरिटी। उसका आधार क्या है? पवित्रता। तो बाबा किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले? हाँ, हमारे सर्वोच्च लक्ष्य की, है ना। कल बाबा ने जगदीश भाई जी का श्रवण सबने सुना? मैंने 2-3 दिन से पूछा नहीं, क्या बोला भाई जी ने? हम्म
क्या बोला भाई जी ने? सबसे पहला पॉइंट क्या था? चलो सबसे पहला पॉइंट बता दो। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया जगदीश भाई जी ने? इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? किसको पता है? तपस्या नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? 8 पॉइंट। हाँ, पहला पॉइंट बताओ क्या है? ज्ञान। सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था? ज्ञान का अनुभव। दृढ़ता, निश्चय नहीं। अनुभव नहीं। और सबसे पहला पॉइंट था उद्देश्य। सबसे पहला क्या था? उद्देश्य। समझते हैं इसका मतलब क्या है? फिर आज की क्लास भी सुनना, वो उसी का ही दूसरा पार्ट है। कल किसी ने एक प्रश्न किया था कि कृपया क्लास आधी ना डालें। तो उन्होंने शायद आज पहली बार क्लास सुनी होगी तो उनको पता नहीं होगा। आधे घंटे का ही श्रवण होता है, उसको फिर दूसरे दिन कंप्लीट करते हैं। क्लास कोई भी अधूरी नहीं है। जो भी क्लास आपको अधूरी मिल रही है उसको एक दिन पीछे या एक दिन आगे ढूंढ ले, वो आपको पूरी मिल जाएगी। 1 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर की कोई क्लास होती ही नहीं है, इसलिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होगी कि कोई 3 पार्ट में होगी, नहीं तो सब 2 पार्ट में है। तो भाई जी ने क्या कहा? उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। ये है एक सिंगल आइडिया, और उसके लिए पूरा डिवोट रहना है। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। ये होके रहेगा। ये होके रहेगा। तो बाबा भी उसी तरीके से अपने आप को क्या करते हैं? टोटल उस आइडिया के अराउंड घुमाते हैं। तो मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं, वो जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको सामने रखो। और आजकल तो विशेष वो है ना, सबको खूबसूरत बनने का शौक है ना? जबकि पता है सबको, ठीक है, कि मेकअप के बाद सब धुल जाएगा, लेकिन फिर भी सब सुंदर दिखना चाहते हैं। अच्छा, प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? बताओ। सब अपना अपना बताओ। आप रूहानी परवाने हैं ना, तो रूहानी क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो अपनी एक निशानी बताओ जिसके आधार पर आपको ये पता चले कि मेरे अंदर ये लक्षण है इसलिए मैं पूरा फिदा हो सकता हूँ। एक लक्षण, कुछ भी, कुछ नया सोचना। कुछ नया सोचना। बताइए, सब लोग एक एक पॉइंट बताइए। यूट्यूब वाले भाई बहनें भी कमेंट करें। कमेंट नहीं कर सकते आप, अपनी डायरी पे लिखो। अपनी डायरी पे नहीं लिख सकते, कम से कम 3 से 4 बार अपने मन में रिवाइज करो। ठीक है। रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले उनकी निशानी क्या है? मेरी निशानी है कि मैं भगवान को अपनी भावनाओं से पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मैं आत्मा अपनी सर्वोच्च भावनाओं से भगवान को समर्पित हूँ। मैं आत्मा सर्वोच्च भावनाओं से भगवान को समर्पित हूँ। तो मेरे में ये लक्षण है। कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगता हो। तो बाबा बोले, फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। क्षमा जो है जैसी है, यथा अर्थ, यथार्थ अर्थ क्या निकलता हुआ क्षमा का अन। भाई 5,000 साल हो गए, भगवान को पुकारते रहे, स्वर्ग में भी बाबा नहीं आए, द्वापर में भी बाबा नहीं आए, त्रेता में भी बाबा नहीं आए, कलयुग में भी बाबा नहीं आए। अब क्यों आए हैं? अब, अच्छा, अब आए हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका आने का, हम मुझे चुनने का उद्देश्य क्या है? यथा अर्थ, यथार्थ अर्थ। ठीक है। सुनिए दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। वाई मी? हु आर यू? करिए कभी बाबा से ऐसे बात। हाँ, वाई मी? हु आर यू? नहीं, आई एम गॉड। यू? आई नो। ठीक है। मेरे तो एक शिव बाबा बोलते हैं ना, वैसे मेरे तो एक राम दूसरा ना कोई। नहीं नहीं नहीं, आई एम द गॉड। कन्वर्सेशन करिए, सीधे ही ट्रस्ट हो गया। हाँ, यही है। तो वो आपका अपना डिसीजन है, लेकिन
फिदा होने वाले क्या होंगे? क्षमा जो है जैसी है यथार्थ रूप से। वाई मी? इतने सारे पेपर दे रहे हो, इतने सारी परिस्थितियां दे रहे हो, इतने सारी सिचुएशंस दे रहे हो, वाई मी? हाँ, यही सब करवाना था तो ये तो मैं उधर भी कर रहा था, फिर यहाँ क्यों? इतने सारे संकल्प, इतने सारे विकल्प, इतने सारे कड़े संस्कार बदल ही नहीं रहे। वाई मी? यथा अर्थ। मुझे अर्थ बताओ आपको। आपका मुझे चुनने का अर्थ बताओ। मैंने आपको चुना है तो मुझे अर्थ पता है। योग करना है इस पे। फिदा होना माना बाप समान बनना। यह है पुरुषार्थ। फिदा होना माना मेरा लक्ष्य है कि संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान यहाँ तपस्वी, सुखदाई, हाँ जिम्मेवार ब्राह्मण बनना, यह है पुरुषार्थ। अब इसका लक्ष्य क्या है? दूसरा, फिदा होना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। लक्ष्य क्या है? ठीक है। जाओ सी कोस्ट पे या आपकी पहाड़ी पे या जिस भी पहाड़ी पे आप जाना चाहते हो, जो भी आपको, किसी को नदी के पास बैठना अच्छा लगता है, किसी को गार्डन के, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठो। ठीक है। और आप दोनों चुपचाप बैठे हो और फिर हल्के से ऐसे करके, बाबा मैं आपको हराना चाहता हूँ। हाँ, बाबा ऐसे देखेंगे। नहीं मतलब मेरा मतलब है मैं आपसे भी ऊंचा जाना चाहता हूँ, मैं आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ। और बाबा ऐसे ही सामने देख रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आई नो यू कैन, आई नो यू विल, आई नो यू डिड। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं तुमने किया था, मैं जानता हूं तुम करोगे। साइलेंट कन्वर्सेशन। बस। यथार्थ। अपना अर्थ निकालो, भगवान का अर्थ निकालो, संबंधों से प्यार करो, संबंधों के आधार पर। तो फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जा। तुम्हारा वो लक्ष्य, तुम्हारे वो जो एम एंड ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ठीक है। यथा अर्थ। क्यों आए हो? वो आर यू। आई एम हेयर फॉर यू ओनली। महफिल में ये जो क्षमा जली है, ये क्यों जली है? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। वॉट? इफ यू वॉन्ट टू लव मी, अगर तुम मेरे से प्रीत करना चाहते हो, यू हैव टू डाई। प्रीत बनी है दुनिया में मिटे जाने के लिए। यू आर नथिंग नाउ। डू यू वॉन्ट टू लव? मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगी। ठीक है। मैं अपने संस्कारों से पूछ के बताऊंगी। मर जाने के लिए, मिट जाने के लिए इज द सेम थिंग, आई थिंक दीदी। सेम थिंग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए, बच्चा है, माफ कर दो भाई। अर्थ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हे देवी मुझे माफ कर दीजिए। आगे से इतनी, हाँ, क्या कहेंगे, विकराल गलती मुझसे नहीं होगी। मैंने शब्दों को इधर उधर किया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हाँ। हे श्री लक्ष्मी, हे देवी, कृपया इस अबोध बालक को माफ कीजिए। ओके। ओके, इट्स ओके। तो गीत सुनना है, गीत का अर्थ समझना है। ठीक है। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओके। फिर दीदी कहेंगे कि फिर मिट जाने के। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि नाउ दिस इज द टाइम। एक लाइन मुझे बार बार याद रहती है, हमने श्रवण में सुनी है पिछले महीने, आदरणीय रमेश भाई जी की। बाबा के पेपर, क्या? बाबा के पेपर कैसे हैं? बाबा के पेपर कैसे हैं? निराले, बड़े। बाबा के पेपर, रमेश भाई जी ने बोला था ना जब लेटर दे रहे थे, खतरनाक तो नहीं बोला, डिफिकल्ट भी नहीं बोला। हम्म। कड़े हैं।
माया के, बाबा के पेपर माया से भी कड़े, एक एक संस्कार को ऐसे खींच के निकाल रहे हैं। निंदा, स्तुति, मान, अपमान। तो बाबा कहते हैं वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर है, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण दे देते हैं। फिदा होना, पर क्षमा पर गए, शरीर छोड़ दिया, यानी कि देहाभिमान छोड़ दिया। फिर दूसरा शब्द है जो क्षमा पर प्राण दे देते हैं, अपनी आत्मा को स्वीकार करा देते हैं। नाउ आई एम योर्स। ठीक है। नष्टो मोह गत संदेह, ठीक है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, गत संदेह करिष्ये वचनम तब। मेरे सारे मोह नष्ट हो चुके हैं। मैं अब अपनी स्मृति में हूं, जो मेरी रियल स्मृति है। मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। नाउ जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। उसमें भी खास जब दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। हमारा बाबा है सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। वह खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर मिलता है। समझे? अगर सुंदर दिखना है, नेचुरल बनना है, ठीक है, तो प्योरिटी को धारण करो। और जगदीश भाई जी ने आज बताया व्हाट इज प्योरिटी। आज का जो श्रवण है ना, सुन लिया? किस किसने सुना है? आज बताया है। ठीक है, सुनना। वो जो सारी बातें हैं ना, जब रिवाइज होती हैं तो मैं समझता था ये बातें कहाँ से आती है, अच्छा यहाँ यहाँ से उठाई है मैंने ये बातें। याद रह जाती है ना जब बार 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 रिपीट करते। तो भाई जी ने बताया रहने की पवित्रता क्या होती है, खाने की पवित्रता क्या होती है। कल भी खाने की पवित्रता बताया ना। अचार खा रहे हैं और वो मिर्च डाल के ऐसे कर रहे हैं, टेस्ट भी आ रहा है, आंखों से पानी भी आ रहा है। कल भाई जी ने बताया ऐसे ही करके, जेस्चर करके। सुना कि नहीं सुना श्रवण? सुनो, सुनो, नीचे कमेंट पढ़ो। ठीक है। कितने शक्तिशाली कमेंट कि मुझे ये क्लासेस फिर से खड़ा कर रही हैं, एंटीबायोटिक का काम कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सब लोग। ताकत है ना इनमें। तो शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। सतो रजो तमो में आती हैं, नीचे 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 नीचे। वहां सुंदरता, एवर पावन सुंदरता, और यहाँ की, ठीक है, यहाँ की सुंदरता टाइप कि दीदी मुझे मेकअप कराना है, अच्छा ठीक है। ओकेशन क्या है? ओकेशन क्या है? अच्छा आपको रिंग सेरेमनी में जाना है, ओके, उसके लिए अलग है। एंगेजमेंट में जाना है, उसके लिए अलग है। और ऐसे ऐसे है ना, दीदी जी बता रहे थे आज। शादी में जाना है तो अलग मेकअप है, एक ही चेहरा है। ठीक है। किसी बहन की शादी पक्की हो गई हो और वो इन सारी सेरेमनी से गुजर रही हो, तो वो जो भाई है सामने वाला, अरे कल तो अलग थी, फिर आज एंगेजमेंट पे आज कुछ अलग सी है, फिर शादी पे अरे ये तो वो है ही नहीं। मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं नहीं करूंगा। मेकअप डिफरेंट होते हैं। तो आज की ब्यूटी क्या है? वहां सतो प्रधान संपूर्ण पावन था। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजड की कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर, हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। भारत में ये विशेष है। ठीक है ना, जैसे ही कोई गोरा देखेंगे, बस जैसे ही कोई देखेंगे गोरा व्यक्ति,
हम्म। जगदीश भाई जी कल बोल रहे थे ना। जगदीश भाई जी बोल रहे थे, दादी बोल रही थी, जगदीश भाई जी बोल रहे थे। हर फंक्शन के लिए जूते अलग, हर फंक्शन के लिए वो अलग। तो ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है आत्मा पवित्र है, नहीं, बल खूबसूरत शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं। जानते हो, यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण है सत्यु की खूबसूरत। और यहाँ है हेल के खूबसूरत। हेल, नर्क, जिसमें कोई एसेंस ही नहीं है। फोटो देख देख के हम चूज करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वो अलग अलग नहीं। आजकल तो स्पेशल वो आते हैं, आप ही नहीं पहचान पाओगे, अरे मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, वो उस पे वो लगा लेते हैं। कुछ आते हैं, उसका एप्लीकेशन आते हैं, तो उसमें वो सुंदर लगते हैं। आपकी शक्ल तो अजीब सी होगी, कोई देखता भी नहीं, फिल्टर्स। ठीक है ना। और आप उसमें देखेंगे, अरे मैं इतना खूबसूरत हूँ, फिर उसको डीपी पे और उस पे लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया, सिंपल सिंपल लॉजिक है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्टेटस लगा रहा है वो फ्री है, उसका कोई स्टेटस नहीं है। जो बहुत ज्यादा डीपी चेंज कर रहा है, अपनी रोज डीपी चेंज कर रहा है, आज ये आज वो आज वो, उसको पता है वो खूबसूरत नहीं है, दिखने की कोशिश कर रहा है। तो ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण सत्यु की खूबसूरत, मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट, पूरे काल चक्र की सबसे सर्वोच्च खूबसूरत आत्मा है। चरित्र से भी, चित्र से भी। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए। यहाँ बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। बाप को क्षमा भी कहते हो, वो तुम्हारा रिलेटिव है, पर्सनल रिलेटिव है। उसको तुम क्षमा भी कहते हो, लेकिन वो परमात्मा है, तुम उसकी एग्जिस्टेंस मत भूलो। वो भावनाएं अपनी सिर्फ एक है कि तुम सिर्फ भगवान भगवान मत मानो, एक है कि सिर्फ तुम बाप बाप कह के उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। जगदीश भाई जी ने कल कहा ना, एक बार भी अमृत वेला मिस हुआ, क्या हुआ, डिसरिगार्ड हुआ, फिर वो आदत पड़ जाती है। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे ही उसको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूं जैसा हूं, जैसे मैं पाठ बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानते। क्या पहली लाइन ऐड करूं? तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो। कैसे? बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। पहले तुमने वहां गाई, फिर अब मैं तुम्हें तुम्हारी एग्जिस्टेंस बता रहा हूं। तुमको ऐसा बनाता हूं, ऐसा बनाता हूं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा, जो मेरे से भी मर्तबा तुम्हारा ऊंच चला जाता है। मैं जो हूं जैसा हूं, जैसे मैं पार्ट बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानते। जो ये जान जाएंगे, मैं उनको ऐसा बनाऊंगा। मैं जो हूं जैसा हूं, क्या पार्ट बजाता हूं। क्वेश्चंस बाद में लेंगे माता जी। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन मत करो, मुरली के बीच में अच्छा नहीं लगता। सबसे लास्ट में, डेली मुरली के लास्ट में आपके जो कल भी प्रश्न उत्तर थे, जो यूट्यूब पे आए, और जो आप लोगों को पूछने हो बाद में, है ना। अच्छा, मैं जो हूं जैसा हूं, जैसे मैं पार्ट बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई। हम शूद्र कुल में थी। शूद्र समझते हो? हमें जो आइडेंटिटी बताई हुई है शूद्रों की, तो जो अगर हमें पता भी चल जाता था, हालांकि वो भले ही हमारी क्लास में भी होता था, तो भी हम थोड़ा अजीब से उससे देखते थे। अब तो पता चल गया, ये तो आत्मा के लेवल पे, अब तो किसी से कोई हेट्रेट है ही नहीं। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। और कोई धर्म वालों के ये वर्ण नहीं है। किसने किए ये सब? ठीक है, अंग्रेजों ने। वर्ण वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने क्या बना दिया, जातियां बना दी। कुछ को ऊपर दिखा दिया, कुछ को नीचे दिखा दिया। बस सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। कोई सेंस नहीं है। इसीलिए किसी के भी झांसे में स्थूल रूप से भी मत आओ। हमारी लैंग्वेज अच्छी है, हमारा एरिया अच्छा है, हमारे सब जगह सब तरह के लोग हैं। अपने माइंड को पोल्यूट मत करो। ये जाति अच्छी होती है, ये जाति अच्छी नहीं होती, ये होती है, ये अच्छी नहीं होती। आत्मा में सब में ऊपर नीचे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर अपने उससे बिलोंग करते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होना है, वो फिर अलग है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उन्हों को
उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उसमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तो जो बेहद का बाप है वो सृष्टि चक्र को कैसे समझ आएगा? बेहद तरीके से समझाएगा। वो बेहदता क्या है? अब क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, यह 10th की पढ़ाई बाप जो बेहद का 10th पास किया हुआ बाप है वो पढ़ा रहा है। तो एक तो 10th की पढ़ाई है, लेकिन जिसने सबसे नंबर 1 नंबर लिए हैं 10th क्लास में, वो पढ़ा रहा है, और उसमें भी वो तुम्हारा पिता है। तो कैसे पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा? तो बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। तो यानी कि मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट बताऊंगा, इसका एक एक राज समझाऊंगा, ताकि ये तुम्हें चलानी आसान हो जाए। जो बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। भले शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को यह पता नहीं कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, मेरा पाठ क्या है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। ठीक है। आज बाबा से कन्वर्सेशन करनी, बाबा आप जो हो, जैसे हो, और आपका पार्ट क्या है मुझे बताओ। ये तो बेसिक तो मुझे पता है, आप ज्योति बिंदु स्वरूप हो, जैसे हो। ठीक है, आप ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर हो। फिर आपका पार्ट क्या है ये भी मुझे समझ में आता है, पर आपका पार्ट समझाओ। क्या अवस्था होती है जब आप एवर पावनता की स्टेज में रहते? क्या अवस्था होती है जब आपको 4900 साल, हमारे कितने लंबे लगते हैं? क्या अवस्था होती है जब आप हम अपने बच्चों को नीचे उतरते हुए देखना, हालांकि वो संपूर्ण साक्षी है, लेकिन किस तरह की, आप जो हो जैसे हो, संबंध बनाना है इससे। इन इन सवालों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा, आत्मा गहराई में जाएगी। आपका पार्ट क्या है, किस किस तरीके से आप अपने पार्ट को रखते हो? जैसे हमेशा परे रहने वाली अवस्था, बहुत शक्तिशाली चीजें हैं ये। एक आत्मा जो शरीर धारण ही नहीं कर सकती, किस तरीके से सारा काम करती होगी, किस तरीके से पूरे चीजों को रचयिता है वो। साइंस भी काम कर रही है इधर, जो तमो प्रधान शक्तियां वो भी काम कर रही हैं, इधर सतो प्रधान शक्तियां भी काम कर रही है। इधर सबसे साधारण मनुष्य आत्माओं को चुनकर सबके सबसे सर्वोच्चता के शिखर पर ले जा रहा है। तो एक सिर्फ ये वाली प्रोसेस नहीं होगी कि मैंने मुरली दी तुम ज्ञान योग कर लो और हो रहा है। बहुत मशीनरी पीछे चल रही होगी। जब हम क्रिकेट देखने जाते हैं, तो आपने टीवी पे देखा होगा या वैसे देखा होगा, कोई भी गेम देखने जाते हैं तो आप क्या देखते हो? न 11 प्लेयर खेल रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमने टिकट दिया है। इट्स नॉट लाइक दैट। 11 प्लेयर के लिए खाना भी बन रहा है, फिर उनकी टीम है, फिर उनके फिजियो हैं, फिर उनके डॉक्टर्स हैं, फिर रख रखाव वाले हैं, फिर बसेस हैं, फिर उनके होटल्स हैं, होटल्स का अलग अरेंजमेंट है, अलग सिक्योरिटी है। उनको लाना है, उनको ले जाना है, सुरक्षित पहुंचाना है, फिर उनका मैनेजमेंट कमेटी, फिर उनके फाइनेंशियल्स, कितनी सारी चीजें हैं। हमें सिर्फ एक सिनेरियो दिखता है, जीत गए, हार गए, मार दिया और खेल दिया वो सब। कितनी मशीन नहीं। तो मैं जो हूं जैसा हूं क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। इट्स योर्स। ठीक है ना? ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, ये तुम्हारे पीछे है। कितनी बड़ी बात, कितनी आसानी तरीके से कह दी बाबा ने। तुम तमो प्रधान होते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान होती है, यानी कि तुम सतो प्रधान होते हो तो सारी दुनिया सतो प्रधान होती है। हर चीज का मदार तुम्हारे पे है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। साधारण तन में, क्योंकि मैं उस एस्पेक्ट में आऊं, उस सिनेरियो में आऊं जो आपने क्रिएट किया है, सॉरी सिनेरियो नहीं, वो जो सोच है आपकी, जो हमने भगवान के प्रति बनाई है, सजे सजाए मुकुटधारी, मुरली या धनुष बाण लेके या ऐसे लेके। तो अगर मैं वैसे आऊंगा तो फिर जो लोग मुझे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, सपोज टू भी हम श्री राम जी को मानते हैं, श्री राम जी उसी अवतार में आ जाए,
हाँ, एकदम सजा सजाया सर्वगुण संपन्न, 16 वो 14 कला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो कैसी पर्सनैलिटी होगी वो। लेकिन भगवान साधारण तन में क्यों आते हैं? अपने साधारण बच्चों के लिए। क्योंकि उसको पहचानने के लिए वो ये वाली आंखें नहीं, ये वाली आंखें है ना, ये निश्चय चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में हूँ बहू कल पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत हैं, बैरिस्टर योग, इंजीनियर योग। बैरिस्टर के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु तो गुरु भी होगा तो भी याद करेंगे। तो बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। कल किया आधे घंटे वाला योग? हाँ, आधे घंटे वाला योग किया, आत्मा वाला। जनाना दीदी, नहीं किया? हाँ, तो फिर इतना बड़ा नाम, शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जनाना। हाँ, क्या मतलब है? शिव की शिव वंशी आत्मा है, और शिव का ही कहना नहीं मान रही है। हाँ, प्रजापिता है, उसके कदमों पर चलने वाली है। ठीक है, आज करना। ठीक है, आज सभी को ये आधा घंटे वाला कौन सा? अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। तो बाबा के साथ बैठना, वहां सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च सेक्शन में, वहां सबसे ज्यादा फीडिंग होती है। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, है ना, तो उसमें क्या है, ऐसे एक है फास्ट चार्जर, एक है सिंपल चार्जर। फास्ट चार्जर वहां 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में अपनी आत्मा को पहचानने के लिए उसके डेवलप, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म तक चलेगी। वो जो अहिंसा है, डबल अहिंसा, मैं आत्मा हूं। ठीक है, वहां बैठकर कौन से आत्माभिमानी बनने के। चलो एक सेकंड में अपने सबसे ऊपर बाबा के पास, सर्वोच्च आत्माभिमानी आत्मा। एक सेकंड में पहुंच पाते हैं वहां तक? एक सेकंड में वहीं टिके रहें, फिसले नहीं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा। ठीक है, यहां पर मैं बीच में, सर्वोच्च ईश्वरीय कुल की सर्वोच्च आत्मा, सर्वोच्च बच्चा, मैं आत्मा, वहीं बैठ के। ओके, आज बच्चों के ग्रुप में भी ये होमवर्क है ना। मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का सबसे अच्छा बच्चा आत्मा हूं। ठीक है, 10 बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? उनको होमवर्क दो। आप कौन सी आत्मा हो, क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? आधा कल्प देह अभिमानी रहे, देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व के मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव, परमात्मा। इतनी ऊंची हाईएस्ट अथॉरिटी तुम पर काम कर रही है। तो ये सर्टेन है कि ऐसा नहीं है, सबका वार, भगवान का वार खाली नहीं जाता। आपको कहा है सिर्फ चुप बैठने के लिए, तो चुप बैठो, बाकी काम मेरा है। थोड़ी सी परिस्थिति आती है, टेस्ट होगा भाई। 4,900 साल एक छत्र राज्य होगा आपका, आसपास की आत्माओं पे, अपने संबंधों पे, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने संस्कारों पर, इस विश्व पर, बहुत हद तक 3/4। तो थोड़ा सा तो टेस्ट लेने दो। कोई भी आके स्थिति गिरा जाता है, कोई भी आके पुरुषार्थ गिरा जाता है, कोई भी आके आपकी दिनचर्या आके गिरा जाता है। नहीं, नो।
आत आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब बाप कहते देही देही अभिमानी बनो, आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अब हम विश्व के मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा परम आत्मा है, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, संपत्ति का सागर। यह भी दिखाते हैं, सागर से ज्ञान रत्नों रत्नों की थालियां भरकर निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। वो जो तुम भक्ति मार्ग में बोला है, उसका रेफरेंस देके मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये है थाली। इसको स्वीकार करो, इसको समझो, इसको पकड़ो। वो अनुभव सुनाया था ना उसका भाई का। उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे एक भाई की, तो उसने नौकरी छोड़ दी। तो काफी उसने रिक्वेस्ट करी, तो वो बहुत पुराना भी था, वो जेन्युइन बातें बोल। तो वो मशीन को थोड़ा सा इधर उधर करके चला गया, ताकि उनको सबक सिखाया जाए। तो फिर सबने बुलाया, इंजीनियर बुलाया, ये बुलाया, वो सही नहीं हुआ। फिर उसको वापस बुलाया, भाई वो कर सकता है, उसको ही पता है। तो सब लोग खड़े थे, उसने कहा भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इसको ही पता है। उसने वो नट जो निकाला था उसको निकाल के बोल्ट को वापस लगा दिया। तो उसने एक बहुत भारी कीमत मांगी उसकी, भाई कितने हुए। तो उसने कहा 1 लाख रुपए। तो वो कहता है कि 1 लाख रुपए बस एक बोल्ट कसने के। तो वो कहता है कि 1 रुपया बोल्ट कसने का है, ठीक है, बाकी 99,999 रुपए कि कहाँ कसना है, कितना कसना है, उसके लिए अनुभव। तो बाबा यहाँ कहते हैं यह भक्ति मार्ग की बातें हैं, बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते अविनाशी ज्ञान रतन। तो मेरे अंदर क्या ज्ञान है, उसको कहाँ एग्जीक्यूट करना है, वो है कमाई का साधन। इस ज्ञान इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहरातों हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते हैं। सभी अभी सावरे अपवित्र बन गए। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चुरपुर कभी नहीं होती। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं, वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषों में सर्वोत्तम अवस्था के पाने वाले उस प्लेटफॉर्म पे तुम खड़े हो। ठीक है। ओ, आप सब्जी मंडी में गए, क्योंकि भैया मुझे ना सोफा चाहिए। तो क्या बोलेगा, कहाँ खड़े हो बहन जी, क्या सब्जी मंडी में तो सब्जी मिलेगी ना, सोफा सेट थोड़ा ही मिलेगा। सोफे वाली दुकान पे जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पे खड़े हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन। आज की मुरली से सब सब भाई बहनों को 10 नशे की पॉइंट निकालनी है। बाबा ने मेरे लिए 10 नशे की पॉइंट कौन सी बोली है, चलो 9 निकाल लेना, एक मैं बता देता हूं। अब तुम बाप से भी ऊंचा बनते हो। अब बाप तुमको अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, ये था पॉइंट। अब 9 पॉइंट निकाल लेना नशे की मुरली से। और मुरली पूरी रिवाइज करनी, अच्छे से रिवाइज करनी, मुरली मत छोड़ो। ठीक है, कल को कुछ भी हो जाए इस संगठन में, माना जैसे कई बार इंटरनेट नहीं है या कोई फैसिलिटी नहीं है, तो भी हमको पता हो ये मुरली अपने आप कैसे बनानी है। इसलिए मैं कहता हूं फॉलोवर्स नहीं, या तो परिवार बनेंगे, एक शक्तिशाली टीम बनेंगे, जो जहां खड़ा हो जाए वो वहां रह जाए। ठीक है। मम्मी जब घर से बाहर चली जाती है, हाँ, या बड़ी दीदी बाहर से चली जाती है, तो छोटे वाले होते फुल खुश हो जाते हैं। आज तो फुल मजे, आज पूरा घर हमारा है। इधर चाय बना रहे हैं, इधर पराठे बना रहे हैं, इधर खूब मजे कर रहे हैं, टीवी चल रहा है। रोने थोड़ा ही लग जाते हैं। मम्मी फोन करके पूछती है, हाँ छोटू मोटू ठीक हो, अरे मम्मी बिल्कुल ठीक, मैं कल आऊंगी, नहीं नहीं परसों आना। ठीक है। तो वो संगठन, वो परिवार, ठीक है, कि सब लोग अब कुछ ना कुछ, जैसे इंटरनेट है, लाइट है, नहीं है आज है कल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुरली अपनी बना लो, बस यही एक पैटर्न है। शरीर सहित मिलते हैं, वहां चुरपुर की कुछ भी नहीं होता, वहां यहाँ यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कल युग में है।
बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में तो नहीं रख सकते, बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहां है ही पूज्य, कलयुग में है पुजारी। अभी तुम संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। अभी तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। समझे? तो इसको कैसे यूज करना है। कितनी सारी बास्केट है इसके अंदर, एक ये वाली, एक ये टमी, है ना। इस खाना है स्थूलता में, तो क्या खाना है? सिर्फ क्योंकि वो मेरी पसंद का है किसी के भी हाथ से खा लेना? नो। इसी तरीके से यहाँ क्या खाना है, यहां से क्या खाना है, आंखों से, यहां से क्या खाना है। बीमार करते हैं, कमजोर संकल्प बीमार करते हैं, एक भी कमजोर संकल्प नहीं, ना अपने बारे में ना किसी के बारे में। सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों हैं? व्यर्थ के कारण। ये करते हैं, ये वो करते हैं, इन्होंने मेरी जीवन में विशेष ये चीजें करी हैं, इसलिए मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। एक बहन ने कहीं से इंटरनेट से नंबर लिया किसी को कांटेक्ट करके, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो कह रही है कि मैं बिल्कुल माफ नहीं करना चाहता, चाहती, मैं तो बदला लेना चाहती हूँ। मैं तो, उसके शब्दों में ऐसा था, मतलब जैसे वो अपने दांत पीसती हो, कि मैं उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। मैंने कहा दीदी हम कल बात करेंगे। ठीक है। तो अंदर में इतना भर जाता है ना। और वो फिर अलौकिकता क्या है, आध्यात्मिक विद्या क्या है? माफ करके चलना। चलो कोई बात नहीं, बस आगे से अटेंशन रखो। हो जाती है, लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं, होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि राजा के लिए परिस्थितियां ना हो तो वो राजा कैसा। ठीक है। राजा बनेंगे कैसे? ठीक है, जब पता चलेगा ना, आप आए आपने बुराई कर दी, आप आए आपने डिफेम कर दिया, आप आए आपने कमेंट कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, और राजा अपनी छत्र छाया पे बैठा है। ओके। ओके। जी। ओके। बेफिक्र। आपकी समर्पणता भगवान के लिए, दुनिया में आपके अलावा सिर्फ भगवान आपको जानता है, बाकी सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए प्रिडिक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। तो अभी तुम संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, ये तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल शरीर है, तो इसका ध्यान रखना है। इनसे तुम बहुत कमाई करते हो, इनसे तुम बहुत कमाई करते हो। आज सभी को शरीर वाला योग करना है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान, और इसकी हर एक, है ना। हाँ। ठीक है ना। अभी मनोहर इंदा दादी जी की क्लास थी ना, श्रवण की। दादी जी क्या बोली, गालियां तो खानी पड़ेंगी। ठीक है। तो आज शरीर वाला योग करना। मैं आत्मा यहाँ हूँ, बाबा से सर्व शक्तियां आ रही हैं। इस शरीर की पवित्रता, पावनता और स्वस्थता के लिए जो भी मटेरियल शक्तियों के रूप में चाहिए, वो बाबा से आके मेरी हर एक कर्मेंद्री में भर रहा है। वो संपूर्ण स्वास्थ्य वाली जो करी थी ना कमेंट्री, यूट्यूब चैनल पे पड़ी है वो। तो एक एक कर्मेंद्री, एक एक मेरे सेल में, एक एक मेरी वेन्स में, मेरी एक एक नस में पवित्रता, पावनता बह रही है, शक्तियां बह रही है, पावनता का प्रकाश बह रहा है। इस विश्व को पावन बनाने के लिए एक उमंग उत्साह बह रहा है। नीचे पैरों के एक एक उंगली तक देखो, वो महसूस होनी चाहिए, वो शक्ति महसूस होनी चाहिए। ठीक है। सर्वोच्च श्रेष्ठ पुरुषार्थी रथ पर मैं सर्वोच्च तपस्वी आत्मा। तो बेहद के बाप के साथ तुम खाते हो, पीते हो, पुकारते भी हो। ऐसे नहीं श्री कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हम्म। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा। कईयों को साक्षात्कार होता था ना, तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो वो कहते थे हम तो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे। नहीं, वो बाप दादा के साथ तुम्हारा कनेक्शन है। ये तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा के साथ हो।
तो जैसे घर हो गया, आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे खाएंगे सब। तुम कहते ही हो बाप दादा, जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे खुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली आती है? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल, तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया है। उनको माता पिता का टाइटल, उनको माता का टाइटल मिला है। तो कौन सी, जो शादी की रस्म रिवाज है कि भाई भाई जाता है और वो कुमारी को अडॉप्ट करता है, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे एक वो चलाता है, तो ये रीति रिवाज कहाँ से? यहाँ बाबा ने अडॉप्ट किया, फिर मुख वंशावली बच्चे पैदा किए। तो फिर टाइटल मिला माता का, सरस्वती नदी। यह नदी माता हुई ना, बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई ब्रह्मपुत्रा, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। उस जगह का नाम है गंगा सागर। हमने ब्रह्मपुत्रा नदी देखी है, इतनी बड़ी नदी, इतनी बड़ी नदी कि बस लगता है सागर ही है। इधर से चलो तो उधर तक 9-10 किलोमीटर लंबा पुल है, 9 9 किलोमीटर लंबा पुल। देखो, पुल तो नदी इतनी बड़ी है, तो कितना बड़ी होगी। बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है, ब्रह्मपुत्रा नदी। और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसा मेला और कहाँ नहीं लगता है, वह है नदियों का मेला। यह है आत्मा और परमात्माओं का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है, इनकी आयु 5,000 वर्ष है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है, इनकी आयु 5,000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लगा? नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? 5,000 वर्ष। तुम अभी तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम हर एक क्या हो? स्वदर्शन, अपने स्व के दर्शन को करो और उसको बार बार रिपीट करो। द पावर ऑफ रिपीटेशन, द पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन। स्वदर्शन चक्र, चक्र माना कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू। आज अमृत वेला किया तो सुबह उठे, थोड़ा ड्राउजी ड्राउजी लग रहा था, मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है बारिश का, बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। फिर मैंने किसी तरीके से अपने शरीर को उठाया और ले जाके मेडिटेशन हॉल में पटका। तो फिर वहाँ ठीक ठाक रहा माना, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं। फिर मैं निकला, मैंने कहा कि नहीं बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, अब कुछ। तो मैंने आत्मा का अभ्यास किया, बहुत मजा आया। ठीक है, ज्ञान सरोवर का मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं वॉक कर रहा हूँ, छतरी के नीचे मैं हूँ और बाबा है। मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ? पूरा साइलेंस हो जाता है, सब लोग उधर चले जाते हैं, मैं उधर चला जा, साइलेंस। तो बाबा क्या कह रहे? तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने चक्र को रिपीट करो बार बार, उससे ताकत मिलेगी। ठीक है, बाबा भी छतरी के नीचे ही थे। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। शांति धाम का भी वर्षा है, सुख धाम का भी वर्षा है। तो शांति धाम में तो सारी आत्माएं जाएंगी, तो क्या वर्षा मिला वहां? बताओ। हम्म। शांति सर्वोच्च सेक्शन में भाई, आप मम्मी पापा के सबसे करीब हो, करवर कुछ रहे नहीं हो आप, खाली बैठे हो। मम्मी पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और वहीं बैठे हो। हाँ, हाँ अष्ट के साथ, तो वो वर्षा क्या हुआ? उसमें वर्षा क्या है ये तो बताओ। जो आत्मा सिर्फ शांति चाहती है वो वर्षा उनको मिलता है। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? हाँ, मम्मी पापा के करीब नहीं, उनकी पहचान ही सबसे बड़ा वर्षा है, उसकी पहचान ही सबसे बड़ा वर्षा, ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लौकिक में तो जो भाई मैं मम्मी पापा के पास हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं तो ये कहूंगा ना कामचोर हूँ। लेकिन वहां पर मम्मी पापा के पास बैठ ही हो सकता है, वो वर्षा बैठ ही हो सकता है जो सबसे, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की हो। समझे? इस चीज को समझ रहे हो?
बाबा के पास वर्षा क्या है, शांति धाम का वर्षा क्या है? भगवान के साथ सर्वोच्च सेक्शन में, हाँ, इस पूरे परम धाम की शोभा में चार चांद लगाना कितना बड़ा सेवा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये परम धाम पहचाना जाता है। ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो किस कारण से वो ब्रह्म बनना चाहते हैं? ठीक है, मैं सर्वोच्च शक्तिमान हूं, बन नहीं पाते, लेकिन किसका यादगार है? तो बाबा कहते हैं कि शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के तीन धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सदगुरु बाप मिला है, बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसे युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्येश ले जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले जा नहीं सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। पतित पावन एक ही ऐसा है जिसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जब आते हैं तो उनकी श्रीमत पे चलना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। एक है मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु, महामृत्यु। कौन सी? जो मन से पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से मार दे। सब जान से खत्म कर सकते, पुराने संस्कार, पुराने विकर्मों, पुराने पापों से कोई मुक्त नहीं करा सकता। मैं इतना बड़ा काल हूं, तुम्हारे पुराने विकर्मों को मार सकता हूं, तुम्हारे पुराने पापों को मार सकता हूं, तुम्हें संपूर्ण पावन अमर बना सकता हूं। मैं हूं कालों का काल, मैं हूं समय। तो सब कुछ, तन मन धन सब कुछ दे सकता है तुम्हें कमा के, दुनिया कुछ भी दे सकती है, समय नहीं दे सकता। मैं महाकाल, समय का भी महासमय आया हूं, क्या? पूरे काल चक्र को तुम्हारी मुट्ठी में करने के लिए। सभी को शरीर है से छुड़ाकर साथ ले जाते, यह है सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन से छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधन से छुड़ाकर दैवी सुख के संबंध में ले जाते हैं। दुखी हो जाते हैं, संबंधों से दुखी हो जाते हैं, बीमारियों से दुखी हो जाते हैं उन, तो फिर क्या करते हैं? यूं कह कि अब तो चले जाएं तो अच्छा है। लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा उसको प्यार हो जाएगा, रथ से, शरीर से नहीं। ये शरीर मुझे कितना थैंक यू बोलना चाहिए इसको, पूरे काल चक्र की कमाई करा रहा है। मेरे सारे जो तन है किसी ना किसी प्रकार की सेवाएं ले रहा है बाबा इससे। सबसे शक्तिशाली मन। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आए ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूं। बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूं। तो बाप का सच्चा ओबीडियंट बच्चा बनने का क्या पुरुषार्थ है? बाबा फादर है ना, तो फादर, तो उसका सच्चा बच्चा, चिल्ड्रन बनने का क्या पुरुषार्थ है? मोस्ट ओबीडियंट है। हमें मोस्ट ओबीडियंट बच्चा करने के लिए, बच्चा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है? फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए, साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं, डबल मालिक। तुम विश्व का भी मालिक हो और ब्रह्मांड का भी मालिक बना। आज इस पर योग कर सकते हो, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। ठीक है, आप ब्रह्मांड का मालिक सपोज टू बी। आप अपने अभी आंख बंद करके देखो, ये शरीर है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रह्मांड है, नीचे से नीचे पृथ्वी और वो सारा है मांडवा, फिर इधर सूक्ष्म तन, फिर यहाँ परम धाम है, और मैं अपने विराट स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड देख रहा हूँ। ऐसे है विराट स्वरूप में। अब मैं पूरे ब्रह्मांड को साकाश दे रहा हूँ, और फिर मुझे अचानक हंसी आती है। मैं देखता हूँ पृथ्वी को। ठीक है, तो पृथ्वी को ऐसे देखूंगा, पूरा देखेंगे ना, कहीं दिखाई नहीं देगी, इतनी सी है ना बिल्कुल। विराट स्वरूप में साकाश देना ब्रह्मांड को। तो माया कहाँ पर है? वैसे तो सारे उसमें है, लेकिन मेन साम्राज्य कहाँ है माया का? पृथ्वी पे। और पृथ्वी कहाँ है? पहले तो ये पूरा इतना आ, पूरा परम धाम, फिर इतना सा सूक्ष्म तन। ठीक है, फिर नीचे कहीं जाके पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही, चीटी सी। अरे माया इतनी चीटी समान, और मैं ब्रह्मांड का मालिक, माया इतनी सी छोटी सी, जिसका पृथ्वी पर राज्य है। मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं। ठीक है,
अपनी दोनों आंखों से नहीं, एक ही आंख से है कि एक आंख बंद करके दृष्टि दे दोगे तो ही माया खत्म हो जाएगी। ब्रह्मांड का मालिक। ठीक है। तो विराट स्वरूप में योग करना। तो मैं तुम्हें ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूँ। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण भी में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ ऐसे बाप को, तो फिर तुम क्यों भूलते हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? तुम किसके पास आए हो? हम्म। किसके पास आए हो बताओ? एक आंसर करो, तुम किसके पास आए हो? सबसे अच्छा आंसर। तुम किसके पास आए हो? हम्म। तुम किसके पास आए हो? तुम किसके पास आए हो? बाप दादा। ठीक है। बाप भी कह सकते हैं, बाप दादा भी कहते हैं, पिताश्री। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी बाप फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदिदेव एडम। क्योंकि तुम क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं, शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर तुम उसे भूलते क्यों? हाँ। ऐसा बाबा मिलता है तो तुम उसे भूलते क्यों? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देही अभिमानी, देह अभिमानी छोड़ आत्माभिमानी बनना है। पवित्र भी बनना है, काम महाशत्रु है। यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ। अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं, मैं तो तुमको सुंदर बनाने आया हूँ, फिर तुम काला मुंह क्यों करते हो? तुमको तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। तुमको तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। संबंधों की अनुभूति करनी है, योग नहीं करना है। जैसे आज का ना बाबा के साथ बैठ के योग करना। मैं आपसे ऊंचा जाना चाहता हूं, तो बाबा के क्या वाइब्रेशंस है? चलो कोई तो मिला। हाँ। जैसे बताया था, तुम कर सकते हो, तुमने किया था, तुम कर लोगे। जो भी वाइब्रेशन आते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार का व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन, पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप की या परिवार की इज्जत जाए। वरदान, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्व के भी प्रति और औरों के भी प्रति। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरा ये संस्कार चेंज नहीं होगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। जो बड़े राजा, उनकी बड़ी बड़ी तपस्या, उनकी बड़ी लड़ाइयाँ। और बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा मन के लेवल पे होती हैं। लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस बातें पता चलती रहेंगी। वो आपके बारे में ऐसे कह रहे थे, वो आपके बारे में ये राय रखते हैं। मैं मेरे बारे में क्या रखता हूँ? ठीक है। यहां तक कि यहाँ के लिए बताता हूँ, सिर्फ वहां के लिए नहीं। राजा सबके लिए अच्छा नहीं बन सकता है, ये नियम है यहाँ का। इसलिए शिव भगवान वाचे 5% की छूट है। अगर कुछ बड़े काम करने हैं, दो चार से तो बुराइयां लेनी ही पड़ेंगी। वो उनका उनका ही माइंड सेट ऐसा है, आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। आप अपने श्रीमत पर अपने कर्मों को करते चलो बस। और फिर ज्ञान युक्त ही आपको डिमोटिवेट करेंगे। ये कहाँ कहा है बाबा ने, ये कहाँ कहा है बाबा ने, ये कहाँ कहा है? कहा हो नहीं कहा हो, मुझे पता है, बस बात खत्म। श्रीमत अनुसार, मर्जी अनुसार नहीं।
तो स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों को भी सेवा में भी लगाओ। तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों की भी उत्साह वाली बना दिलाने वाली बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज के मनोरंजन के प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, शक्तिशाली बन जाएंगे। मनोरंजन का प्रोग्राम बनाना यानी कि रोज बना के देते हैं यहाँ तो अभी भी नहीं करते। ना श्रवण कर रखा है, ना होमवर्क कर रखा है, ना अभ्यास कर रखा है। शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्म। होमवर्क करो, छोड़ो नहीं। चलो, हफ्ते में 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, छोड़ो तो नहीं। छूटा तो छूट गया फिर। स्लोगन: दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने के पहले खुद को बदल लो, यही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क: पहला, गीत सुनना है 3 बार। महफिल में जल उठी क्षमा। ठीक है ना, अर्थ समझना है, एक एक लाइन का अर्थ समझना है। ठीक है ना। फिर योग से बाबा से कन्वर्सेशन: बाबा मैं आपसे ऊंचा जाना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं आपसे ऊंचा जाना हूँ। फिर बाबा के प्रकाश और शक्तियां लेकर मैं आत्मा, बाबा ने कहा ना तुम्हारा शरीर मोस्ट वैल्यूबल है, तो इस शरीर को साकाश देना। सारी कर्मेंद्रियों को ज्ञान युक्त, शक्ति युक्त बनाना, धारणाओं युक्त बनाना, मर्यादाओं युक्त बनाना। तो उसका यूट्यूब पे भी वो डाला हुआ है। फिर योग: विराट स्वरूप, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। तो पूरे ब्रह्मांड को बैठ के, ये मेरे सामने इतना बड़ा, हाँ 60% क्या है सूक्ष्म वतन। फिर ये 20-30% क्या है सूक्ष्म वतन, ये परम धाम 60-70%, फिर 10% वो सारे ब्रह्मांड को यहाँ से साकाश दे रहा हूँ। ठीक है। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा सच्चा ओबीडिएंट फादर हूं। तो सच्चे ओबीडिएंट फादर के सच्चे ओबीडिएंट बच्चा बनने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी धारणाएं करनी है। ठीक है ना। आज मुरली से 9 नशे के पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो 3-4 तो हमने जो योग के पॉइंट दिए उनको तो आप मन में ही करना, लिख के तो कुछ नहीं, लिखने का पॉइंट दिया है वो आप कर सकते हैं, 9 नशे के पॉइंट। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न है ना। ओके, तो आज कुछ प्रश्न आए। उसमें है: भाई जी, कभी तो बाबा कहते हैं सब सतयुग में नहीं आएंगे और कभी कहते हैं तुम डबल सिरताज बनेंगे, इसका अर्थ क्या है? तो सबकी बात हो रही है। आप, बाबा ने कहा है कि आप डबल सिरताज बनोगे। तो आप अपने को सब में ले रहे हो या डबल सिरताज में ले रहे हो, ये तो आपको सिलेक्शन करना है। आप अगर सब में ले रहे हो तो आप डबल सिरताज से हट जाओ। अगर आप डबल सिरताज में आना चाहते हो तो डबल सिरताज में रहो। सब मैं सब हूं ही नहीं, मैं तो भगवान की डायरेक्ट औलाद हूँ, सिंगल औलाद हूँ। बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सबका मत सोचो। ठीक है। आत्मा शरीर से अलग नहीं हो पाती है, क्या करें? मत करना। ठीक है, अलग मत करो भाई। ठीक है, अलग हो गई तो फिर पुरुषार्थी जीवन कहाँ, फिर 16 साल लगेंगे। ठीक है, और जो आप कहना चाहते हो कि अशरीरी स्थिति नहीं बन पाती है, हर चीज की एक प्रोसेस होती है। जो आपको होमवर्क दिए हैं उनको करते रहिए, पहले भी बोला है। एक साथ 2-3 क्लासेस सुनी और सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे मत करो। अगर आप इस क्लास में आए हैं, ये जो ऑडियो आपके सामने चल रही है, अगर आप 1 महीने तक मुरली को होमवर्क के साथ करेंगे तो आपके जो आज क्वेश्चन है वो 1 महीने बाद पूछिए और फिर बताइए कि हमारे 90% क्वेश्चन खत्म हो गए हैं या अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। लेकिन पहले कुछ कर तो लीजिए। ठीक है, नहीं तो अब मैं किचन में तो मैं हूं ही। अब वो उसका चीनी और बूरे का वो बना के रखनी पड़ेगी पुड़िया। ये लो तुम्हारा, वो खत्म हो जाएगा व्यर्थ संकल्प। ठीक है, अभ्यास से होगा। ठीक है, ताबीजों से या वो नहीं, आइडियाज से नहीं होगा। आइडियाज इम्प्लीमेंट के, हाँ वो उन्हें लाना पड़ेगा व्यवहार में। योग में सर भारी होता है, कोई समाधान बताइए। योग में सर भारी होता है, शुरू शुरू में कई बार चीजें हो जाती हैं, बहुत सारा व्यर्थ पुराना हिसाब किताब रहता है। फिर हम एकाग्रता की तरफ जाते हैं जिसका अभ्यास नहीं है किसी भी चीज को, जो जैसे आ, ये है। ठीक है, अब मुझे इसको मोड़ना है तो ये मुड़ गई है। ठीक है, लेकिन अब ये 63 जन्मों के संस्कार है। अब मैं इसको मोड़ना चाह रहा हूँ, मोड़ना चाह रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें थोड़ा जोर भी लगेगा। तो प्रैक्टिस से ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा को जरूर बता दीजिएगा योग करते हुए कि बाबा पूरे काल चक्र में ये मौका मिला है मुझे योग करने का, उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम मुझे विशेष आती है। बाकी सब चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन
इस प्रोसेस में कम से कम मेरे साथ रहिए। तो दिल से बताएंगे तो बाबा नोज वेरी वेल। हाँ, अगर निमित्त जरूरत से ज्यादा धन मांगे तो क्या करें? भाई इन चीजों में मत फंसाओ, पहले ही बहुत फोन आते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से जो आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जो मांग रहा है उसको तो एक कौड़ी नहीं देनी है। बात अगर निमित्त की आती है, तो देखिए जितना आपके पास है, जितना आपके पास है, दीदी को या जो भी आपका निमित्त है उसको बोल दो भाई हमारे पास इतना है, इससे आगे आप हमसे मांगो नहीं। उसके बाद उनका व्यवहार वगैरह चेंज हो जाता है। नो नीड टू बी वरी। ठीक है, फिर वो अपने स्वार्थ के वश है। ठीक है, कोई भी आपसे मांग नहीं सकता है। शिव भगवान वाचे खींचा तो खून बराबर है। ये शिव भगवान वाचे साकार महावाक्य है। मुझे डेट याद नहीं है। पूरी मुरली क्या है, खींचा तो खून बराबर। तो कोई भी निमित्त अगर ऐसे कहता है, आप साफ साफ बोल सकते हैं दीदी मेरे घर में कंडीशन है, इतना मैं दे सकता हूँ, इतना मुझे देना चाहिए। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है। आपके पास 1 रुपया है, 10 रुपए है, 100 रुपए है, बात खत्म। अगर मांगते हैं तो आप साफ मना कर सकते हैं वी डोंट हैव। उसके बाद उनका व्यवहार चेंज होता है, नो प्रॉब्लम, वो उनका विक्रम बन रहा है। ठीक है, मुरली और सेंटर पर आपसे कोई मना नहीं कर सकता। फिर सेंटर की सेवाएं या निमित्त अपनी सेवाओं को प्रभावित करता है कि भाई मुझे, आपको रियलाइज कराता है कोई ना कोई व्यवहार करके, कभी सेवा नहीं देगा, कभी कुछ नहीं देगा। नो नीड टू बी वेरी, बेफिक्र बन के बैठो, और ही अच्छा है, बाबा ने खाली रख दिया है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही होगा। अमृत वेला मिस हो जाता है तो क्या करें? तो अमृत वेला फिर करो। ठीक है, चार्ट में बाबा से माफी मांगो। दिन में अपने आप को कोई ना कोई एक अलौकिक पनिशमेंट दो। 8 बार मुरली पढ़ना, आज चिंतन के 100 पॉइंट लिखना, आज बाबा को प्रॉपर 3 बार अच्छी तरीके से भोग लगा के माफी मांग के फिर खाना खाऊंगी। भोग लगा के, और जो गलती हुई उससे माफी मांग के, इतना रियलाइजेशन बढ़ जाएगा तो अपने आप अमृत वेला मिस नहीं होगा। रात को चार्ट देकर सोएं। ठीक है। अच्छा, मैं अकेली ज्ञान में चलती हूँ, मेरे युगल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या करें? जो उन्होंने किया था द्वापर युग में, जब आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, जो दिया है वही वापस आ रहा है। हाँ, जब आपने क्या क्या विधियां अपनाई थी, वो सारी विधियां वो अपना रहे हैं। अब जो विधियां उन्होंने अपनाई थी बचाने के लिए, यहाँ एक सपोर्टिव सिस्टम आपके साथ है, योग बल और भोग बल। जितना अच्छी तरीके से ईमानदारी से योग के साथ होके चलेंगे, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उनको साकाश दें, उनको माफ करें, उनको प्यार से बाबा के साथ बैठ के उनको, बाबा मैं इस आत्मा को पूरी तरीके से माफ करती हूँ, और जो भी हिसाब किताब है उसके लिए हर जन्म के लिए माफी मांगती हूँ। वो कर्म बंधनों को समाप्त करने के लिए कमेंट्री पढ़ी है, तो उसको एक बार सुन लें, उसके बाद उसे अपने अकॉर्डिंगली करके देखें तो आपको उससे फायदा होगा। ठीक है, बाकी यूगल प्रॉब्लम सिर्फ अकाउंट की वजह से करते हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हिसाब किताब है, अच्छी तरीके से योग कीजिए। अपनी आत्मा को जितना शक्तिशाली बना लेंगे, जल्दी से जल्दी वो चीजें पूरे होंगी। कुछ कई बार कुछ कड़े होते हैं, अपने आप को चुप रहना बस। ठीक है ना? अच्छा, और हमारे यहाँ नुमा शाम योग के टाइम मुरली चलती है। योग कैसे करें? तो अपने नुमा शाम का टाइम चेंज कर लीजिए। आप बाबा को बोलिए बाबा देखिए मुरली का टाइम दीदी के पास है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैं मुरली उस समय सुनती हूँ। मेरा डेली नुमा शाम का टाइम 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 नहीं, 8 से 9, ये 4 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में कहीं पर भी आधा आधा घंटा 2 बार, या 1 घंटा 1 बार फिक्स कर दीजिए। वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो नुमा शाम में कंसिडर होगा। बाबा ने ये महावाक्य अपने आप मूल्यों में बोले। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो। मेरी बुद्धि किसी बी के फैमिली के मेंबर में फंस गई है, मैं कैसे नाम रूप की बीमारी से दूर हो जाऊं? सिर्फ और सिर्फ योग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ योग, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उनसे जो आपका डेली व्यवहार है उसको कम करके, और योग। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपके निमित्त है उनको बताने में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, खतरा है कि नहीं है, क्योंकि फिर एकदम से अलग। आपने रियलाइज कर लिया है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप योग करिए, उनसे माफी मांगिए, और उनको भी समझाइए, अगर आप बात कर सकते हैं तो उनको भी समझाइए कि दिस इज नॉट द राइट वे, अब हमें कहीं और की उस पे जाना है। ठीक है, और बस और क्या कहें, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।